हेलो दोस्तों, तो आप विद्यार्थियों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 3.5 का अध्ययन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने का मतलब वर्गगुणन विधि। वर्गगुणन विधि आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग किए थे प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब दत्त रैखिक समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो, किंतु वर्गगुणन विधि का प्रयोग रैखिक युग्म को हल करने के लिए किया जा सकता है जब रैखिक युग्म का हल अद्वितीय हो या अनंत अनेक हल हो। यह विधि यह सूचना भी देती है कि किसका किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। वर्गगुणन विधि का प्रयोग करने के लिए एक अति सुगम एवं उपयोग विधि है, वर्गगुणन विधि है। वर्गगुणन विधि में जानेंगे मौना प्रदत्त रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। समीकरण फर्स्ट में b2 से गुना करना है, समीकरण दूसरा में b1 से गुना करना है। ठीक है। a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 बराबर 0 है। तो क्या होगा, a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 बराबर 0। माइनस करना है, घटाने पर ये हुआ आपका कैंसिल। यहाँ है a1 b2, यहाँ x है तो कॉमन ले लेते हैं x, माइनस a2 b1 प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 बराबर 0, या x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर जिले साइड चेंज करेंगे, ये है माइनस के तो होगा c2 b1 साइड चेंज किया तो प्लस हुआ, ये है माइनस, ये है प्लस के साइड चेंज किया तो ये माइनस हुआ c1 b2। इसलिए x बराबर c2 b1 माइनस c1 b2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। समीकरण तीसरा। पुनः समीकरण 1 तथा 2 से, एक में क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1 में समीकरण 2 में, समीकरण 1 में a2 से गुना करना है, समीकरण 2 में a1 से गुना करना है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। तो a1 a2x प्लस यहाँ क्या a2 b1y प्लस c1 a2 बराबर 0, क्योंकि 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इसमें करते हैं a2 a1, तो कहने का मतलब a1 a2x प्लस अब a1 b2y प्लस क्या यहाँ है c2, तो c2 a1 बराबर 0, क्योंकि 0 में गुना करेंगे 0, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस। अब की बार ये हो रहा है कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस समान में है। इसके बाद अब यहाँ हम लिखते हैं क्या कि a2 b1 y हम नहीं लिखेंगे, y हम कॉमन ले लेंगे y, क्योंकि दोनों में y दिया हुआ है, माइनस a1 b2 प्लस अब हमें लिखना है ये क्या, तो c1 a2 माइनस, ये है माइनस में क्या c2 a1 बराबर 0, या माइनस y कॉमन ले लिए, माइनस इसमें कॉमन ले लिए तो क्या, तो a1 b2, ये है माइनस के तो माइनस आ गया, ये है प्लस के तो यहाँ माइनस दे देना है, तो a2 b1। अब क्या है यहाँ पर बराबर दे दीजिए, इसको साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि c2 a1, क्योंकि ये क्या है माइनस में तो गया उधर तो प्लस में, ये है माइनस में, ये है प्लस में, साइड चेंज करेगा तो होगा माइनस में c1 a2। इसलिए y बराबर क्या c2 a1 माइनस c1 a2 बटे यहाँ माइनस है, माइनस भी आया,
माइनस क्या A1 B2 माइनस A2 B1। अब हमें यहाँ क्या करना है, देख रहे हैं कि इसका भी नीचे क्या है A1 B2, यहाँ भी A1 B2, बट क्या है माइनस है। माइनस को हम कैंसिल करेंगे, तो माइनस को कैंसिल करने के लिए या y बराबर क्या है यहाँ पर C2, इसे भी हमें इसका भी माइनस को चेंज करेंगे, यहाँ क्या है C1, तो इसमें भी हम माइनस को मान लेते हैं क्या कि C1 A2 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस में है, क्या C2 A1 बट इसमें क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू A1 B2 माइनस A2 B1, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, इसलिए y बराबर क्या हुआ C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया, यहाँ x का मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण चौथा। ठीक है, 4 समीकरण 3 तथा 4 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से हम पाते हैं कि बराबर x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 तथा y बराबर हमें प्राप्त है C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमें प्राप्त हुआ। या x बटे हमें ये लिखना है क्या कि B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, y बटा क्या लिखना है C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। यही हुआ निष्कर्ष, इससे निकलता है हमें निष्कर्ष निकलता है कि क्या x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर क्या y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों में देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से एक अद्वितीय हल किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और द्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से अध्ययन कहते हैं करने के लिए। यहाँ कंडीशन जानेंगे क्या कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमें रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण के युग्म दिया है। ठीक है, यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, यदि ऐसा कंडीशन रहे तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि ऐसा रहे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2 रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यही कंडीशन है। यदि ये अद्वितीय हल होंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा, कोई हल नहीं होगा तो इस टाइप का कंडीशन आएगा। तो हमें इसमें जो है अद्वितीय हल होंगे
इसका हम हल करेंगे बर्जगुणन विधि से। क्वेश्चन पहला है, पहला में दिया हुआ है क्या सवाल कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ हमें क्या करना है, a1 बराबर यहाँ पर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। ठीक है, फिर यहाँ क्या a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। इसे हम जान लेंगे क्या कि a1 बटे a2 बराबर क्या 1/3। दूसरा क्या है b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -9। कहने का मतलब 1/3। क्यों, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। तीसरा कंडीशन क्या है c1 c2, c1 बटे c2 बराबर क्या -3 बटा -2। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 3/2 हुआ, 3/2। यहाँ क्या देख रहे हैं क्या कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। क्यों, क्योंकि a1 बटे a2 का मान क्या है 1/3। फिर क्या देखते हैं b1 बटे b2 का मान क्या है कि 1/3। यहाँ बराबर देना है, बराबर नहीं। c1 बटे c2 का मान क्या है 3/2। इसका हल नहीं होगा, ये आपका कंडीशन आया, कोई हल नहीं होगा। ये हुआ आपका आंसर, इसका कोई हल लिखना है। अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यही हुआ आपका आंसर। अब दूसरा सवाल है का हल करते हैं। क्या है कि 2x + y बराबर 5, समीकरण पहला। दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 8, समीकरण दूसरा। ठीक है, बर्जगुणन विधि बनाने में ये जो है दाएं ओर को शून्य बनाना है, दाएं ओर क्या करना है शून्य बनाना है। कहने का मतलब 2x + y माइनस 5 बराबर 0। दूसरा में भी वही है 3x + 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8। इसका हम पहले जांच कर लेंगे क्या इसका हल होगा। क्या देखते हैं कि a1 बटे a2 क्या है 2/3, b1 बटे b2 क्या है 1/2, c1 बटे c2 क्या है -5 बटे -8। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो 5/8 हुआ। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं क्या कि 2/3 बराबर नहीं 1/2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, कहने का मतलब तो इसे हम बर्जगुणन विधि से अध्ययन करेंगे। बर्जगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। आगे भी क्या है b1 b2, इसके लास्ट में भी b1 b2। इसे क्या करना है क्रॉस, ऊपर में अंश के ना x बराबर y बराबर 1। ठीक है, चलिए रखते हैं मान यहाँ क्या x बटा क्या b1 b2 क्या है b1 का मान 1, b2 का मान 2, c2 c1 -5 c2 -8
क्रॉस कर देना है। इसके बाद क्या है A1 A2 क्या है 2 3, फिर क्या है B1 का मान 1, B2 का मान 2, यहाँ y, फिर बराबर यहाँ क्या लगना है 1। अब इसका हल कर लेते हैं। क्या x बटे 1 गुना -8 तो -8, यहाँ क्या होता है माइनस, ठीक है। क्या करना है 2 गुने -5 तो -10, यहाँ होता है माइनस, तो हुआ कितना +10 बराबर यहाँ बटे यहाँ क्या है -5 गुने 3 तो -15, इससे इसमें कराना है, यहाँ माइनस होता है क्या होगा तो -8 गुना 2 तो -16, माइनस है तो हुआ +16 बराबर क्या 1 बटा 2 गुने 2 तो हुआ 4, 3 गुने 1 तो माइनस यहाँ 3 होगा क्योंकि माइनस होता है। चलिए फिर क्या करना है x बटे यह क्या -8 + 10 हुआ 2 बराबर क्या यहाँ है y बटा यह है -15 + 16 तो 1 हुआ बराबर 1 बटा 4 में 3 माइनस हुआ तो 1। यदि x बटे क्या हुआ यहाँ x बटे 2 बराबर इसको लेना है बराबर 1, ये x बराबर 2 तथा y बटे क्या है यहाँ पे 1 बराबर 1, इसलिए y बराबर 1, यही हुआ आपका आंसर। अब हल करेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है 3x - 5y बराबर 20। दूसरा समीकरण है ये हुआ आपका पहला। दूसरा है 6x - 10y बराबर 40। समीकरण दूसरा। वर्ज गुणन विधि में दाएं ओर को 0 बनाना है तो करना है या 3x - 5y - 20 बराबर 0। फिर इसे करना है क्या 6x - 10y - 40 बराबर 0। यहाँ क्या हुआ A1 बराबर 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20, A2 बराबर 6, B2 बराबर -10, C2 बराबर -40। यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 खाने का मतलब 3 बटे 6 बराबर B1 बटे B2 -5 बटे -10 बराबर क्या है C1 बटे C2 तो -20 बटे -40। ठीक है, इस सब का मान क्या पुट हो रहा है 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 5 इकाई 5, 5 दूने 10, 20 इकाई 20, 20 दूने 40, माइनस माइनस कैंसिल, सबका माइनस माइनस कैंसिल। कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः यह रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, कहने का